हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाट 411 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और राम राम। तो साथियों, अब मैंने राम राम इतने लंबे से क्यों कही, आपको तो पता ही है। पता है ना आप लोगों को? नहीं पता तो भैया जान जाओ, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ दिल्ली इसके लिए। और मेरी रीडिंग को थोड़ा लेट हो जाएगा, आज भी लेट ही हो गया था। मैं नहीं कर पाई एक दिन और, क्योंकि तैयारी में लगी हुई हूँ। थोड़े से गम है, थोड़ी सी खुशी है, और जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो साथियों, प्लीज इग्नोर कीजिएगा अगर लेट हो जाए तो, और अप्रिशिएट कीजिएगा आज की रीडिंग को। आज की रीडिंग है और शाम ढल गई। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कह रही हैं? ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये शाम ढल गई इस साल की सन 2023 जाते जाते कितने लोगों को क्या दे करके जा रहा है, जाते जाते क्या दे करके जा रहा है, इसके लिए। और शाम ढल गई, और शाम ढल गई। बार बार यही कार्ड आ रहा है, तो क्या करूं? चलो, देश में तीनों ही एनर्जी हैं, डेविल की भी है, ये भी। ये बार आ रहा था लेकिन बाद में ही आया। यानी कि अंत ही आरंभ है, आरंभ ही अंत है, समझने वालों के लिए। जो पॉजिटिविटी में रहते हैं उनके लिए कोई गम, कोई दुख, कोई खुशी, वो हर मौसम में एक जैसे रहते हैं। जिन्होंने खुद को पा लिया है, जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है, उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो। उनके लिए सब ठीक है, जिन्होंने सब देख लिया है। तो जब समय खराब होता है आदमी का, तो फिर कुछ भी होता है, कुछ भी होता है। ये देखो, ये होता है घमासान, 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 घमासान। ये देखो, ये जाते जाते ये साल आपको क्या 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 नजारे दिखा के गया है, देख लो। कोरोना का तो जो था ही, ये तो उसके ब्याज में था, उसके ब्याज में था। तो एक बार ऐसा था, एक कहावत बोलते हैं ना हम लोग, भगवान मरते में 2 लाख फालतू मारता है। हमारे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मथुरा में ये कहावत बोली जाती है। दूसरे देश में या दूसरे राज्यों में बोली जाती है कि नहीं, उसका मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आज आपको बता देती हूँ कि भगवान मरते में 2 लाख फालतू मारता है। ये किस लिए कहा जाता है, आप सुनिए इस बात को। एक बार ऐसा हुआ ना कि शंकर भगवान और माता पार्वती जा रहे थे एक जगह से, और एक आदमी रो रहा था, और उसका परिवार, बच्चे सभी रो रहे थे। भैया ऐसे क्या बात है, ये लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया? बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। अच्छा भाई, ये मालूम नहीं मुझे कि ये कथा कितनी सच्ची है, कितनी खराब है, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि किससे कहानी समझाने के लिए, दुख को हल्का करने के लिए, कि ये ना लगे कि भी हम ही दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हैं, कि दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है, ऐसा सोच के आपको तसल्ली हो जाए। इसलिए ये किस्से कहानी बनाए जाते हैं समझाने के लिए, और ये बात कई हद तक सही भी होती है, समझे ना। तो जब वो एक भोलेनाथ और पार्वती जा रहे हैं, और एक औरत और एक आदमी आपस में बहुत जोर से रो रहे हैं। दोनों की तबीयत ही थोड़ी ऐसी है, बच्चे भी हैं उनके।
तो किसी कारणवश वो जो है औरत पहले से ही दुखी थी आदमी की आदत को लेकर के, बच्चों की आदत को लेकर के। फिर एक दिन उसका आदमी मर गया। बच्चे जो बिना बाप के बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। फिर एक दिन उनकी माँ भी मर गई। बच्चे लोग रोने लग गए, अब हमें कौन देखेगा। तो सब कहने लगे अरे जैसे थे कैसे थे, माँ भी थी और बाप भी थी, सब कुछ था इनका, अभी तो कुछ भी नहीं रहा। अभी माँ भी मर गई और मरते में जो हालात लग गई, यानी कि नुकसान के ऊपर और नुकसान होना। भगवान बोले कि ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है। तो बोले रुक जाओ, मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। एक कुआं था, उसकी मुंडेर बनी हुई थी, किनारे बनी हुई थी। हर कुएं की रहती है, किसी की छोटी किसी की बड़ी, किसी की मजे की रहती है 4-4, 5-5 फुट ऊंची, लेकिन होता कुआं ही है। वो तो कुएं के तल के ऊपर बात है कि पानी कितना नीचे है तो आपको उतना ही गहरा दिखाई देगा। जितना पानी नीचे रहेगा उतने उसके किनारे आपको बड़े लगते हैं और गहराई ज्यादा लगती है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बहुत जगह 1.5-1.5, 2-2 फुट की किनारे रहते हैं और 5 से 7 फुट तक के भी किनारे मैंने देखे हैं। क्योंकि हमारी उम्र आप लोगों से करीब करीब ज्यादा ही है। आजकल तो मालूम नहीं कुएं रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जिनके यहाँ खेती है, जिनका ताल्लुक खेती से, तो उन्हें मालूम होगा इस विषय में। तो कहने का मतलब यह है कि जब वो भगवान भोलेनाथ जा रहे थे तो उन्होंने कहा ये देखो कुएं को देख लो तुम। लोग ठीक है महाराज। तो कुएं की जो जगत रहती है ना, औरत लोग आदमी लोग वहां पे पैर लगा करके बाल्टी को नीचे डालते हैं कुएं में, और फिर उसकी जो घिरनी रहती है उससे रस्सी से बाल्टी नीचे डाली जाती है और उसको फिर खींचा जाता है। तो वो जल्दी जल्दी, वो लकड़ी का भी और लोहे का भी, उसमें चक्का लगा रहता है, तो बाल्टी आराम से आ जाती है। तो जी कहने का मतलब यह है कि ऐसे पैर लगाते लगाते सब एक जैसे तो नहीं होते ना। कोई कोई भरी बाल्टी लेता है और उसमें दनादन मारता रहता है कुएं की जगत में, तो वो जो ईंट जो है थोड़ी लूज हो जाती है। अब ऐसे गांव भर पानी जब उस कुएं से भर रहा है तो सबने एक एक बाल्टी रोज मारी, तो बेचारी ईंट का क्या करती है, ढीली हो ही जाएगी ना। पहले एक ईंट हटी तो किसी ने बाजू में रख दी, फिर दूसरी हटी, तीसरी हटी। अब ये लगाने वाला कोई नहीं है, नहीं भी गिर रही है कि गिर जाएंगे इस डर से सब ने पैर मार मार के सारी ईंट गिरा दी। अब बताओ, एक ईंट गिरी थी, हिली थी, उसमें जरा सा सीमेंट लग जाता तो टिक जाता ना, बाकी ईंट भी बची रहती है, किनारा भी सही रहता। वो किसी की समझ में नहीं आया। बाकी के जितने आए सब गिराने ही वाले, सबने ही मार के थोड़ा थोड़ा गिराया था और रासा और मार दिया, यानी कि मरते में और 2 लात ऐसे लगी। जब नुकसान होना रहता है, जब किसी का कर्मबद्ध, किसी का कर्म उल्टा होने लगता है, तो इसी तरह से होता है। तो ये सन 2023 भी ऐसा ही है कि कोरोना में जो था अब मरते में 2 लात और लगी। ये देखो तनातन देख रहे हो कितने लोगों के चेहरे आपके सामने आएंगे, आपके सामने कितनों के चेहरे सामने आएंगे। आप देख लो क्या हालत हो रही है यहाँ पे, देख रहे हैं ना आप लोग क्या हालत हो रही है यहाँ पे, देख लो। कुछ कहा ही नहीं जाता, सहा ही नहीं जाता, और शाम डल गई। दिल टूटता है, नुकसान होता है पैसे का, तो पैसा भी तुरंत नहीं आता ना, पैसा भी तुरंत नहीं आता, काम भी तुरंत नहीं बनता, मदद भी तुरंत नहीं मिलती। जो हमारे पास में बैलेंस है, हमारा इमोशन, हमारा पैसा, हमारी इज्जत, हमारा शरीर जो बैलेंस है, अगर इसके ऊपर किसी की अटैक पड़ जाए, या हमारी भावना से या हमारे खुद की गलती से जो हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर और हमारा फाइनेंशियल के ऊपर पड़ता है, तो भैया टाइम तो लगता है ठीक होने के लिए। क्योंकि हम सब लोग मध्यम वर्गीय इंसान हैं, ठीक है ना। मध्यम वर्गीय का मतलब क्या कि जो ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें से 80% लोगों के खुद के घर हैं। इसके लिए
20% लोगों के तो घर ही नहीं है, किराए पर रह रहे हैं, है कि नहीं? तो वो भी तकलीफ ही है ना एक तरह की। तो ये हो गया फाइनेंस से आपका जुड़ा हुआ दुख। और बाकी का तो है ही, शरीर का, मन का, ग्रह चाल तो किसी राजा को भी नहीं छोड़ती, वो तो होना ही होना है। निराशा हाथ लगती ही लगती है, जब बार बार धोखे मिलेंगे तो, गलत अनुभव होंगे तो मेहनत भी बेकार जाती है। जब ऐसे यार दोस्त ऐसे काम वाले मिल जाते हैं, या आपकी साढ़े चालू रहती है, या ढैया चालू रहती है, या आपका खुद का अगला पिछला कर्मा रहता है। भगवान यही तो सिखाना चाह रहा है आपको, कभी आलस छोड़ दीजिए। या जेंडर से कोई मतलब नहीं, आलस छोड़िए, लगातार लगातार काम करना है। ये सहूलतों से ही सब कुछ नहीं होता, सहूलतें खुद से भी पैदा करनी सीखो। भगवान ने आंख दिया, दिमाग दिया, नाक दिया, सब कुछ दिया है ना आपको, पूरे आपका शरीर सही सही चल रहा है। हो सकता है आपने भगवान से कभी बोला हो, भगवान मेरी एकदम निरोगी काया रहेगी ना तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और यहाँ आते आते आप भूल गए उस बात को। इसी के लिए आपको इतना परिश्रम करना पड़ रहा है, और पैसा कम मिल रहा है, तबीयत भी खराब हो जा रही है। क्यों? क्योंकि आप वादा पूरा नहीं कर रहे उस यूनिवर्स से। और शाम ढल गई, टावर मूवमेंट आ गया, टावर भी धरे, डेथ भी धरी। व्हील ऑफ फॉर्चून जब भी घूमेगा जब आप नॉलेज लेंगे, आप करुणावान होंगे, दयावान होंगे, प्यार से भरे रहेंगे, अपना और अपने परिवार का प्रोटेक्शन करेंगे, अधिकार के लिए लड़ेंगे, पैसे की। और ये पेंटिकल का कार्ड केवल पेंटिकल नहीं होता, परिश्रम से भी रेजोनेट करता है। आप कितना परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम के आधार पर ही आपको पैसा मिलेगा ना। इसके लिए पेंटिकल से, तो पेंटिकल मीन्स पैसा लगता है लोगों को, लेकिन मुझे नहीं लगता। पेंटिकल से मैं पैसा नहीं समझती, समझे? मैं पोरोपान से पैसा समझती हूँ, सोट से पैसा समझती हूँ, और कप से पैसा समझती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून से पैसा समझती हूँ, और हर्मेट, टू ऑफ कप एंड द सन कार्ड। सन कार्ड तो ऑल अचीवमेंट का गारंटी कार्ड है। तो हर आदमी का अपना अपना अलग तरीका है रीडिंग करने का। पेंटिकल आने से आप वैसे नहीं हो जाते हैं। 6 ऑफ कप, ये सब जो है आराम और शांति के हैं। आराम और शांति वही आएगी जहाँ पे होगा पैसा, ठीक है ना। तो और शाम ढल गई, जिंदगी की शाम ऐसे ही ढल जाएगी क्या? ऐसे ही ढालने के लिए आए हैं क्या आप लोग? काम नहीं करेंगे, उठेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सब कुछ भगवान ही करेगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा भाई। उठिए, खड़े होइए, काम पे ध्यान दीजिए, काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पेट ठंडी और गर्मी नहीं देखता, इसको भरना ही पड़ता है। आप सिंगल हैं तो, डबल हैं तो, परिवार वाले हैं तो, नहीं परिवार वाले हैं तो भी। टावर का मूवमेंट आया तो इसका मतलब ये, और डेथ का मूवमेंट ये आया कि आपकी कोई पुरानी कार्मिक साइकिल खत्म होने वाली है। तो आपको इस विषय में पूरा प्लान करके चलना चाहिए। जो जो आपके पास में पैसा खत्म होता है, आपकी तबीयत खराब होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 2-2 कार्ड के अंदर, आपको अपने एफर्ट भी बढ़ा देने चाहिए। कहीं दूसरी जगह आपको कदम लेके जाना ही पड़ेगा, दूसरी जगह कदम लेके जाना ही पड़ेगा। और इस रीडिंग का दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि इतने दुनियावी दुख होने की वजह से, इतने मेंटली
सैड होने की वजह से, अनस्टेबल होने की वजह से अब आपको अपनी अंतरात्मा से ये सवाल पूछ ही लेना चाहिए कि अब मैं क्या करूं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। जब हम भगवान की शरणागति हो जाते हैं, सबको छोड़ के, सारे मन के खिड़की दरवाजे बंद करके, जब हम भगवान को एकांत में बैठ के रोते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, तो उसको सुनना ही पड़ता है। तो मिलता है आपको जस्टिस, पैसा, प्रोटेक्शन, प्यार, दान करने की क्षमता, बुद्धिमत्ता की क्षमता, तरक्की की क्षमता और मोक्ष, और आपकी आत्मा दिव्यमान हो जाती है। और इससे अच्छा क्या होगा बताओ। ठीक है, तकलीफ है, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, जब भी दुख आए तो समझो कि मेरा बोर्ड का एग्जाम चालू है और आपको पास करना ही करना है। इसमें किसी की नकल नहीं करनी, इसमें कुछ याद नहीं रखना, किसी से कुछ नहीं कहना, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान रखना है। आप लोगों को जितना हो सके अपनी आदतों को सुधारिए, जितना हो सके अपने व्यवहार को संभालिए, जितना हो सके उतनी क्षमा मांगे, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें, जितना हो सके आपसे काम हो, जितना भी काम करो खुशी से करो, बाकी का बवाल मत मचाओ। ताने उलाने छोड़ दो भाई, भलाई मिले ना मिले छोड़ दो भाई। अगर आप उन्हीं लोगों में से हैं जो कहते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो भैया काम करो, बहस मत करो। 100 दिन सुनार के देख दिन लोहार का होता है। ठीक है, कोई आपको परेशान कर रहा है, लेकिन ये व्हील ऑफ फॉर्चून जब घूमेगा ना, आप ऊपर होंगे वो नीचे होगा, ऐसा भगवान ही करेगा। तो भगवान को ही करने दो ना भाई, भगवान को ही करने दो मेरे प्यारो। आप समझने की कोशिश करो, सबके साथ में न्याय होगा और आप देखेंगे अपनी आंख से। छोड़ के तो देखो मेरे कहने से परमात्मा पे। ओके। और शाम ढल गई, जब शाम ढल जाती है तो विश्राम का समय आता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी प्रतिदिन जब बेड पर सोने जाते हैं तो एक बार पूरा का पूरा दिन का विवरण देख लिया करो। ऐसा क्या था जिसे मैं होने से रोक सकता था, ऐसा क्या था जिसे मैं कर सकता था। तो ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और बहुत जल्दी आ रहा है नया साल, आपको नया साल मुबारक हो। बाय बाय।